तो कल जहाँ से सत्संग छोड़ा था उसका सार बता करके वहीं से आगे सत्संग शुरू कर रहा हूँ। कहा कि जहाँ अपन मतलब विश्व के प्रत्येक जीव अनंत अनंत ब्रह्मांड में भ्रमित होने वाले जीव मौजूद हैं, वो काल का बहुत बड़ा जेल खाना है। मतलब विश्व का प्रत्येक जीव इस जेल खाने के अंदर कैदी है, एक्सेप्ट मतलब संतों के सिवा। संत इस काल के जेल खाने में कैदी नहीं है। संत सतगुरु जो होते हैं वो काल के जेल खाने में कैदी नहीं होते हैं। बाकी जो जीव ये क्या है कि ये अपनी मर्जी से सतपुरुष के उस परम चेतन धाम को, परम आनंद धाम को छोड़ करके काल के साथ में इस काल के जेल खाने में अपनी मर्जी से आए हैं, है ना। और सतपुरुष का यही हुक्म था काल को कि भाई जो अपनी मर्जी से तेरे साथ जाना चाहे उसको तू ले जा सकता है, ठीक है। तो सतपुरुष के सामने काल ने इन जीवों से हाँ करवाई कि हाँ हम इस काल के साथ में जाना चाहते हैं, आप लोग अपनी मर्जी से काल के साथ में यहां आए हैं, ठीक है। तो अपनी दुर्दशा देख करके, इस जीवों की यहां दुर्दशा देख करके, है ना, इसे काल के जेल खाने में क्या व्यवस्था है, कैसा है, ये क्यों त्राही त्राही कर रहे हैं, इनकी इस अवस्था को देख करके उस सतपुरुष को रहम आया। अब सतपुरुष क्या करता है कि अपने प्यारे पुत्र जो हैं, जो सतपुरुष के हुक्म में है, जो सतपुरुष की संपूर्णता को जानते हैं और काल की प्रत्येक कलाबाजी को जानते हैं कि काल ने यहां पे इस जीव को कैसे फंसा रखा है, समझे। तो वो ऐसे प्यारे संतों को सतपुरुष ने आज्ञा देकर के अपनी आज्ञा से यहां भेजा। वो संत सतगुरु अपनी मर्जी से यहां काल के जेल खाने में नहीं आए हैं। वो संत सतगुरु इस काल के जेल खाने में सतपुरुष की आज्ञा से जो जीव यहां पे फंस गए, इस जेल खाने में जो फंस गए, इनको आजाद कराने के लिए यहां आए हैं, है ना। वो अभी यहां पे काल क्या कहता है, काल ये कहता है कि देखिए मैं इन जीवों को मेरी मर्जी से नहीं लाया हूं, ये जीव अपनी मर्जी से यहां आए हैं और यहां आकर के मेरी जो रचना है, मेरी रचना को ये प्यार करते हैं, है ना, इसलिए यहां पे रुके हुए हैं। तो जो जीव मेरी रचना को प्यार नहीं करे, है ना, और सतपुरुष के पास जाना चाहे, उसको आप सहज में आसानी से ले जा सकते हैं, है ना। उसका भी ये वादा है और सतपुरुष ने यही हुक्म दिया है। सतपुरुष का यही हुक्म है कि जो मेरे पास आना चाहे, मतलब सतपुरुष के घर सचखंड जो जाना चाहे, जो मेरे पास आना चाहिए वापिस, उसको आप लोग जाकर के लेके आइए, ठीक है। तो यहां पर संत सतगुरु सतपुरुष की महिमा का व्याख्यान करते हैं कि आपका घर कैसा है, वहां पे परम आनंद है, खुशियां ही खुशियां है, न जन्म मरण का रोग है, न कोई किसी प्रकार की कोई कमी है, वहां कोई कमी नहीं है, संपूर्ण है ना। वहां पे किसी प्रकार का शोक नहीं है, आनंद ही आनंद है। ऐसा सतपुरुष का देश है। तो यहां त्राही त्राही करने वाले इस क्षेत्र में जहां पे सभी दुखी हैं, गरीब सोचता है यहाँ पे कि धनवान सुखी होगा, धनवान सोचता है कि राजा सुखी होगा, राजा सोचता है इंद्र सुखी होगा, इंद्र सोचता है ब्रह्मा सुखी होगा, ब्रह्मा सोचता है विष्णु सुखी होगा, विष्णु सोचता है कि और सुखी होगा, है ना। यहाँ सब के सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है, क्योंकि ये जेल खाना है, इसके अंदर भ्रम है, सब के सब भ्रम में है, सब के सब किसी को किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ,
किसी को यह पता नहीं कि मुझे किस दिन यहाँ से कूच करना है, कूच करना है, लेकिन किस दिन यहाँ से बुलावा आ जाए किसी को पता नहीं। हाँ, यहाँ पे हजारों वर्ष का सम्मान जोड़ता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, मकान दुकान बनाता है, परिवार को बनाता है, उसकी परवरिश करता है ना, और उसका साथ सामान सब तैयार करता है, और क्षण में बुलावा आता तो कूच करना पड़ता है। ठीक है। और जिस दिन ये बनाया, बच्चों को, पोतों पोतों को सबको आजिल फाजिल किया, उनके लिए मकान दुकान बनाया, उनके लिए जमीन जायदाद बनाई, जो कुछ भी किया, समझे, और आपकी प्राण पखेरु तो बीच में से उड़ गए। ठीक है। और अगर आपकी चद्दर भी हिल जाए, समझे, तो सब के सब आपसे दूर भाग जाएंगे। अभी बहुत सारे ऐसे मेरे पास में फोन आ रहे हैं, क्या करें कि हमारा घरवाला मर गया, अब मेरे को दिखाई देता है। तो क्या बुरा हो गया भाई, वो दिखाई देता है तो इसमें बुरा क्या है, तो उसी से डरते हैं, समझे। ऐसी ऐसी दुनिया है, ऐसे क्षेत्र में अपन फंसे हुए हैं। तो यहां पे जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ भी अपन करते हैं, है ना, इस काल के क्षेत्र में, काल के लिए जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य, समझे, अपने किसी काम के नहीं, कोई काम नहीं आएगा। चाहे मकान बनाए, दुकान बनाए, पद प्राप्त करें, प्रतिष्ठा प्राप्त करें, कुछ भी प्राप्त करें, यहां पे आखिर में कि कहा कि तू तो जाने मैं लश्कर जोड़ूंगा, जाना तुझे अकेला रे। तू ये सोचता था कि मैं बहुत बड़ी यहां फौज इकट्ठी कर लूं, समझे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भैया तू क्या कर रहा है, तो जाना तो तेरे को अकेले को है, समझे। और ये जो यात्रा है, बाकी यहां संसारिक यात्रा जो अपन करते हैं, तो उसके अंदर अपन को पता कि मेरे को कहां जाना है, कहां का टिकट लेना है ना, कितना पैसा चाहिए, क्या क्या सामान मेरे साथ में लेके जाने का है। ये संसार की यात्रा में ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ की से आगे की जो यात्रा है, उस यात्रा में क्या लेके जाओगे? एक सुई भी आपके साथ में जाने वाली नहीं है। कितना भी धन इकट्ठा करो, कितने मकान बनाओ, कितना पद प्रतिष्ठा कुछ भी प्राप्त करो, कोई चीज आपके साथ जाने वाली नहीं है, समझे। ये शरीर जिसको आप लाड लड़ाते हो, खिलाते पिलाते हो, नहलाते धुलाते हो, है ना, पूरा जीवन इसकी परवरिश में लगा दिया, ये भी यहीं पड़ा रह जाएगा। ठीक है। और इसको सैया पे लिटा करके घर वाले ही, है ना, राम नाम सत्य सत्य बोले गत्ते, इसको उठा कर ले जाएंगे। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, अरे अर्थी जा रही है, अर्थी जा रही है। बोलो, ये शरीर इसको चलाने वाला, बोले इस रथ को चलाने वाला इसमें नहीं है, अरथी है। इसके रथ में, रथ को हाँकने वाला इसमें नहीं है, समझे। वो जा रही है, इसको ले जा करके शमशान घाट में जला करके आ जाएगा, कोई उसको गार्ड करके आ जाएगा, जो भी जैसे जहां सिस्टम है उस तरीके से वो कर करके आ जाएंगे, समझे। ऐसा है ये संसार। तो संत सतगुरु क्या कहते हैं भाई, कि देख लिया यहां इस संसार में, क्या जब तक आपसे कोई मतलब है तब तक कह कि मेरा है, जब मतलब हट गया तो फिर किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं। घरवाली भी लात मार के भगा देगी। जब तक किसी एक दूसरे का स्वार्थ की पूर्ति होती है, उसमें तो अपने हैं, स्वार्थ हटा फिर कोई किसी का नहीं है, समझे। ये संसारिक संबंध। लेकिन आत्मिक संबंध क्या है, कि सभी अपने हैं, सभी एक ही है, उस परमपिता परमात्मा के नूर हैं। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, उसी परमपिता परमात्मा की संतान है, जहां पे कोई कमी नहीं। यहां तो मतलब जमीन के लिए झगड़ा, मकानों के लिए झगड़ा, और किसी चीज के लिए झगड़ा, है ना। और वहां पर मतलब क्या है, संपूर्णता है। न जमीन चाहिए वहां पे, न मकान चाहिए, न दुकान चाहिए, न कुछ चाहिए, संपूर्ण आनंद। ऐसा परमपिता परमात्मा का वो घर है, उसको अपना निज घर कहते हो, अपना निज घर है। न वहां पे कोई रोग है, न शोक है, न जन्म है, न मृत्यु है,
न वहां पे कोई चिंता है, न क्लेश है, परम आनंद की स्थिति है। उस स्थिति में अगर आपको जाना है तो संत सदगुरु इसमें क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? अगर आपको वहां जाना है, उस अवस्था को प्राप्त करना है, तो आप संतों के संग लगो। अनंत युगों से आपकी ये यात्रा चालू है, लेकिन आज तक इस यात्रा में आप किसी संत के साथ में संग नहीं किया है ना। बाकी माताओं का संग किया, पिताओं का संग किया, भाइयों का संग किया, दुश्मनों का संग किया, मित्रों का संग किया, धन का संग किया, प्रतिष्ठा का संग किया, विद्या का संग किया, और सब चीज़ों का संग किया आप लोगों ने, लेकिन संत का संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया। अगर संतों का संग करें, है ना, तो आप भी अपने उस निज घर जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्यों? कि संत इस काल के विधान को जानते कि काल ने इस जीव को यहाँ पे किस प्रकार कैद में डाल रखा है, किस प्रकार से इसको बांध रखा है, ये संत जानते हैं। वो जानते हैं कि देखिए ये जीव इस माइंड और शरीर के साथ में बंधा हुआ है यहां पर, ठीक है, शरीर के साथ में बंधा है, इसलिए शरीर के साथ में जिनका संबंध है उनके साथ में बंधा हुआ है ना। तो ये पांच तत्व जो हैं, उन पांच तत्वों की जो प्रकृति है, उन प्रकृतियों से बंधा हुआ है। काम से बंधा है, क्रोध से बंधा है, मद से बंधा है, लोभ से बंधा है, मोह से बंधा हुआ है। ये और रस हैं, उन रसों से बंधा हुआ है। और बंधन का कारण क्या हुआ यहां पे देखिए, ये विश्व के जितने भी कार्यकलाप हैं, उन कार्यकलापों को करने वाला कौन है? माइंड। माइंड करता है। विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता माइंड है। ये जीव उस कार्य का कर्ता नहीं है ना। जीव तो क्या है कि देखिए ये माइक है, ये आवाज को बढ़ा रहा है, करंट आवाज को नहीं बढ़ा रहा। करंट जो है वो आवाज को नहीं बढ़ा रहा, लेकिन करंट जब इसको ताकत देता है, करंट जब इस माइक में मौजूद होता है तब ये आवाज बढ़ती है, समझे। तो अपन मतलब जीव जब इस माइंड में है, कोई शरीर में है, तब ये कार्य करते हैं। तो विश्व के प्रत्येक कार्य के कर्ता है तो माइंड, लेकिन ये जीव विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता अपने आप को मानता है कि इस संसार के सभी कार्य मैं कर रहा हूं, है ना। ये झूठी हाँ कर रहा है। ये झूठी हाँ जो है ना, झूठ मूठ का ये बंधन बंधा हुआ है, इस बंधन से बंधा हुआ है, इस तरीके का इसको भ्रम है, और उसी से ये सुखी दुखी होता है। ये भ्रम पड़ गया, इसको बंधन, इस भ्रम में आ गया है, ठीक है। तो भ्रम में देखिए एक दृष्टांत देखिए मैंने बताया था, उसी दृष्टांत को देखकर मैं आपको बताता हूं। क्या एक बहुत अच्छा संपन्न परिवार था। उस परिवार में मतलब 6-7 भाई थे, और गांव में कुछ आवा भगत थी उनकी। तो कुछ लोग में जेलिसी भी होती है, ईर्ष्या होती है। उन्होंने सोचा कि इसके परिवार के अंदर विघ्न डालें तो अच्छा बने, अच्छी बात बने। तो उन्होंने क्या किया कि जो 5-6 भाई थे, उसमें एक बड़ा भाई जो था वो नेतागिरी किया करता था। उसकी वजह से उस परिवार की प्रतिष्ठा थी। तो छोटे भाई थे, वो खेतों में काम किया करते थे। उनको भड़काना शुरू कर दिया कि आप लोग तो बैल की तरह यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हो, है ना, और तुम्हारा भाई बढ़िया तो खाना खाता है, फर्स्ट क्लास साफ सुथरे कपड़े पहनता है, कमाते तो तुम हो और मुझे वो करता है। इस तरीके से धीरे 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 उनको भर के इतना भर दिया कि वो करने लगे अपनी माँ को, क्यों माँ बोल क्यों, हम तो भाई को मारेंगे, जान से मारेंगे। माँ ने सोचा कि ये अनाड़ी हैं, जरूर मार देंगे। तो माँ बोलती कि बेटा इसको तुम मत मारो,
इसको मैं मार दूंगी। बोले माँ तुम मार देगी? बोले हाँ मैं जरूर मार दूंगी। ठीक है, और तुम मारोगे तुमको जेल में जाना पड़ेगा और मैं ऐसे ही इसको मार दूंगी। बोले ठीक मार दे। तो बड़ा भाई जो था, गर्मी का टाइम था, किसी पेड़ के नीचे सोया हुआ था घर के सामने, और बगल में एक बाड़ थी। तो माँ ने क्या किया कि अपने हाथ से एक सांप की लाइन खींची, लकीर सांप की तरह, और वो जो सोया था उसको जगाया। अरे खड़ा हो। बोल क्यों? बेटे इस बाढ़ में से काला सांप निकला और आया, खाट पे चढ़ गया और तेरा मुंह खुला था, तेरे मुंह से तेरे पेट में घुस गया, है ना। उसने सोचा मेरी माँ जब ऐसा कर रही है तो, और सांप मेरे अंदर घुस गया, साला सांप बाहर अगर काट दे तो बाहर से आदमी मर जाए, और तो अंदर घुस गया तो मरना ही है ना। तो माँ का एक है ना, और उसको तुरंत वोमिट शुरू हो गई, उसको पेचिश हो गई, है ना। वहम हो गया कि अंदर में मेरे काला सांप घुस गया, अब तो मरना ही है ना। तो झाड़ा दस्त सब होकर के उल्टी वगैरह शुरू हो गई और वो एकदम तुझ गया, वहम हो गया उसको, तुझ गया एकदम। जब 5-7 महीने निकले तो क्या हुआ कि वो भाई वगैरह जो है खेत में जब जाएं तो अपने जो पशु जो थे उनको पहले बिना छिक्की लेके जाते थे, तो उनको कोई बोलता नहीं था, कुछ भी नहीं कर सकता था। और वो छिक्की लगा के जाए तो भी मतलब क्या कि उनके लठ मारने लगे उन भाइयों के, समझे, कि जो सत्ता थी तो वो तो खत्म हो गई, और उनको मतलब क्या कि एकदम परेशान कर लिया। तो वो आकर के माँ के सामने रोने लगे। बोले माँ, बोल क्यों? बोल भाई में तो कोई करामात थी। बोल क्योंकि जो भाई जब स्वस्थ था तो हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता था, और अब तुमको रास्ते भी नहीं जाने देते। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा हुआ। तो बोले मैं इसको जिंदा कर दूं? बोले माँ तू जरूर जिंदा कर दे, अगर जिंदा कर सकती तो बहुत अच्छा होगा, वरना तो हम तो मर गए। तो ठीक है। तो वही उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ था, माँ ने वही किया, गई वहां पे और हाथ से वही सांप की लाइन बनाई और उसको जगाया, खड़ा खड़ा किया। खड़ा हो। बोले क्यों? बोले बेटा तेरे मुंह से वो काला सांप निकल गया, है ना, और इस बाढ़ में घुस गया। तो उसने सोचा अरे सांप तो निकल गया, अब साला खाएगी उल्टी दिस्ती, अब खाएगा, समझे। तो ठीक होने लग गया। क्या घुस गया था भाई? भ्रम घुसा था या कुछ और कुछ घुसा था? यही घुसा अपने में अंदर, इसी से दुखी है, सब के सब इसी से दुखी है, समझे। किसी के अंदर तो कुछ घुसा हुआ है, क्या कि मैं लाट हूं, कोई कहते मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं। अरे ये कुछ नहीं हो आप, न आप अनपढ़ हो, न पढ़े लिखे हो, न गरीब हो, न अमीर हो, न वृद्ध हो, न बच्चे हो, है ना। आप तो परमपिता परमात्मा के नूर हो, चेतन आत्मा हो, जो अजर और अमर है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं है, वो आप हो। लेकिन भ्रम ये घुस गया कि मैं यहाँ तो जन्मा हूं, मैं मरूंगा, है ना। जन्मने वाला और मरने वाले आप नहीं, ये शरीर है ना। यहाँ पे मूर्ख विद्वान अमीर गरीब ये जो है ये माइंड है, आप नहीं है, इसकी उपाधि है वो। आप इससे बिल्कुल न्यारे हैं, उसको जानते नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो भ्रम पड़ गया, उस भ्रम की वजह से यहाँ सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसा भ्रम है। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि देखिए दाता किसको कहते हैं। यहां मान लीजिए कि किसी ने, और जिसके पास पूरी संपत्ति किसी एक व्यक्ति को दे दी, तो वो उस पर निशावर हो जाता है कि देखिए इसने मेरे को सब कुछ समर्पित कर दिया, और समर्पित करने के बाद में वो 2 दिन बाद में हार्ट अटैक होकर के मर गया, तो क्या होगा संपत्ति का? वही रह जाएगी ना, साथ में जाने वाली है क्या? नहीं ना। तो यहां कोई दान भी दे तो ऐसा दान देता है को यहीं कहीं रह जाता है, उसको साथ में नहीं लेके जाता। ठीक है। सतगुरु जिसका दान देते हैं उसको बोलते हैं नाम दान। नाम, नाम क्या है कि परमपिता परमात्मा की परम सत्ता है, ताकत है वो, समझे। उस ताकत के बगैर आप निर्बल बने हुए हैं, यहाँ दुर्बल हैं इसके अंदर, उसके अंदर आपकी मौजूदगी कराते हैं जिसका आपको पता नहीं है। ठीक है। उसके अंदर मौजूद कर देना ये संत सतगुरुओं का काम है, और उसमें मौजूद होंगे तो फिर क्या है, निहाल हो जाएंगे परमपिता परमात्मा। सतपुरुष के पास जो अपना परमपिता है
वहां पहुंच जाएंगे और अपना जीवन सफल हो जाएगा। समझे? ऐसा हकीकत है। लेकिन ये चीज इस दिमाग से समझ में आने वाली नहीं है। क्यों? कि इस दिमाग ने तो ये माया का पुत्र है। माया का पुत्र है। माया किसको कहते हैं? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। माया का अस्तित्व नहीं है, माया होती ही नहीं, सिर्फ नजर आती है कि ऐसा हो गया, ऐसा महसूस होता है, होता नहीं। ठीक है? जैसे उसको क्या महसूस हो रहा था उस बड़े भाई को कि मेरे अंदर सांप घुस गया। घुसा थोड़ी था, और मेरे अंदर से सांप निकल गया। क्या निकल गया? भ्रम घुसा था, भ्रम निकल गया। समझे? तो भ्रम का नाम ही माया है ना? और इसी भ्रम का पुत्र है मन, माइंड। तो ये उसी भ्रम के अंदर झूलता रहता है हमेशा, है ना? इस तरीके का ये जीवन है। सब के सब भ्रमित हैं, कोई भी सही रास्ते पे नहीं जा रहा, सब गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए अनंत युगों से ये जीव 84 लाख के योनियों के थपेड़े में चक्कर काट रहा है। इसलिए सुख के लिए, आनंद के लिए। लेकिन आज तक इस जीव को यहां पर सुख का, उस आनंद का लवलेश भी नहीं मिला। चाहे कोई कितना भी बड़ा धनवान बना, चाहे कितना भी बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त की, कोई कुछ क्यों न हुआ, सब के सब दुखी। कहते हैं कि साध सुखी मन जीती हो। जो मन माया में ले जाता है, तो उस क्षेत्र को पार जो कर जाता है, जहां तक मन जाता है, उस मन की सीमा से पार जो चला जाता है, वो सुखी होता है। ठीक है? वरना तो क्या है कि देखिए, गो कहते इंद्रियों को, जो शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, जो 10 इंद्रियां जिसको बोलते हैं ना अपन, ये इंद्रियां, इनको बोलते हैं गो। और गोचर, उन इंद्रियों में विचरण करने वाला माइंड, इनमें उसको कहते हैं गोचर। गो गोचर, जहां लग मन जाई, जहां तक भी मन जाता है, माइंड जाता है, सो सब माया समझो भाई। वो माया है, वो भ्रम है, उसी का पुत्र है ये, और उसी के अंदर उसी गोद में जाके बैठता है। ये माइंड माया का पुत्र है और माया की गोद में जाकर के ही बैठता है ना? और जो माया है होती नहीं, सिर्फ सत्य लगता है कि ऐसा हो है ना? ये देखिए, इसको यूं समझिए, जब अब सूर्यास्त होने वाला है, अगर अपन समुद्र के किनारे पे खड़े हों तो ऐसा लगेगा कि समुद्र में सूरज डूब गया, ऐसा लगता है। अगर वास्तव में डूब जाए तो कल आएगा क्या, है ना? और कल दोबारा आया, इसका मतलब क्या हुआ कि डूबा नहीं, लेकिन लगता रहा है ना कि डूब गया। और जो ये सोचे, कोई नाविक हो, ये सोचे कि समुद्र में सूरज डूबा है और नाव उधर चला है कि आज यहां डूबा है, तो इसमें मैं ढूंढता हूं, वो आगे जाए तो समुद्र में दूसरी जगह और आगे डूबता हुआ नजर आएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन और आगे डूबता नजर आएगा, और किनारे पे चला जाए उधर देखे तो सूरज उससे आगे उसको दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज समुद्र में डूबता नहीं है, नजर आता है। ठीक है ना? उसी हिसाब से मतलब क्या होता है कि जो चीज नजर आती है होती नहीं, उसी को माया कहते हैं। और इसी भ्रम के अंदर अपन सब के सब हैं, समझे? लेकिन संत सतगुरुओं की ये भ्रम टूट चुका होता है ना? वो जानते हैं कि यहाँ ये जीव फंसा कैसे, ये फांस कैसे लगी, ये संत सतगुरु जानते हैं। यात्रा है, ये अनंत युगों से चलती आ रही है। आनंद कहां है? अपने अंदर। अपने अंदर अपन कौन है? ये शरीर। शरीर के अंदर आनंद है क्या? शरीर में तो रोग लगे हैं, शरीर में खांसी है, शरीर में विकार है, सब कुछ शरीर में तो ये है, उसके अंदर आनंद किसने बता दिया? ये शरीर में आनंद नहीं है, आनंद है अपने अंदर। अपने अंदर तो अपन कौन है? अपन शरीर है क्या? नहीं ना। अपन माइंड है क्या? नहीं है ना। कौन है अपन? आत्म। कि आत्मा ही राम, कि आत्मा में राम है और राम माही आत्म, है ना? और राम में आत्मा है। जैसे बड़ के बीज में बड़ का पेड़ है, एक नहीं असंख्य पेड़ हैं, है नहीं? बीज कितना छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें असंख्य बड़ के पेड़ हैं। लेकिन वो
उस बीज में वो अलग है, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो उसका विशेषज्ञ है वो जानता है इसके अंदर अनंत बड़ के पेड़ हैं, समझो ना। तो उस हिसाब से ये जो आत्मा है, इस आत्मा में वो परम पिता परमात्मा वो स्वयं बैठा है, इस आत्मा में है, उसको प्रकट करना है ना। वो कैसे प्रकट होगा, प्रकट क्यों नहीं हो रहा है ना, इसके कारण बताएंगे अभी। तो वो परमानंद है। तो इसका मतलब क्या हो कि आनंद कहाँ है, आनंद है अपने अपने अंदर। और अपन कहाँ है, अपन अपने अंदर नहीं है, अपन है लेकिन अपन अपने अंदर नहीं है। अपने दिशा उल्टी कर रखी है। कहाँ मौजूद है, इस माइंड में। कहाँ मौजूद है, इस शरीर में। कहाँ मौजूद है, जहां पर माइंड का और शरीर का संबंध है वहां पर मौजूद है, ठीक है। वो कहाँ है, बाहर, अपने से बाहर। अपना आनंद कहाँ है, अपने अंदर। और ढूंढ कहाँ रहे हैं, बाहर, समझे। तो बाहर ये शरीर है, इस शरीर में क्या है, अंधेरा, क्योंकि ये किससे बना है, 5 तत्वों से बना। 5 तत्वों की उत्पत्ति किससे हुई, तमोगुण से। तम नाम होता है अंधेरे का। आकाश तमोगुण से बना, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो 84 लाख यूनियां जो है वो अंधेरी कमरी है, अंधेरे कमरे हैं, अंधेरी कोठरी है, ठीक है। उसके अंदर अंधेरा है, तो उसमें भी अपन नहीं ढूंढ रहे। उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं, इससे बाहर। बाहर चीज कहाँ खोई, शरीर के अंदर, माइंड के अंदर, फिर अपने अंदर खोई। खोई तो वहां, लेकिन वहां पर अंधेरा है, तो वहां नहीं ढूंढ रहे। अब बाहर क्या है, प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है और कुछ प्रकाश, तो उसको वहां ढूंढ रहे हैं। उस आनंद को बाहर ढूंढ रहे, हमेशा अंदर नहीं ढूंढ रहे। वो ऐसी बात होगी कि एक बुढ़िया की सुई खोगी, घर में खोगी सुई, है ना, और वहां पे अंधेरा हो गया, अंधेरा था। वो बुढ़िया बाहर आकर के और झाड़ू लगा रही है और ढूंढ रही है। इतने में पोता आगे बोल, दादी क्या ढूंढ रही है, और बोले मेरी सुई खोगी। तो बेचारा वो भी ढूंढने लगा, है ना। और आए बोले क्या दादी क्या ढूंढ रही, सुई ढूंढ रही हूं। तो सब ढूंढ रहे हैं। फिर बोले दादी कहाँ खोई थी, बोले वो तो घर के अंदर खोई थी। बोले तो वहां ढूंढ, बोले वहां कैसे ढूंढो, तो वहां तो अंधेरा है ना। बोले वहां तो अंधेरा कैसे ढूंढू, तो वो दादी अपनी है, अंदर में अंधेरा, वहां तो वहां कैसे ढूंढे, वहां पे प्रकाश करना पड़ेगा ना। वहां पे अंधेरे में ऐसे मिलेगी नहीं, तो वहां पे प्रकाश करना पड़ेगा। और बाहर देखिए, बाहर तो प्रकाश है ऑलरेडी, इसलिए यहां ढूंढ रहे हैं। तो हम मिले कैसे, इसलिए कहा है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विदा आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, ठीक है। तो वो अपने अंदर में ढूंढना है। तो ढूंढने में अब काल क्या कलाबाजी करता है इस जीव को भ्रमित करने के लिए। देखिए कि अनंत युगों से जो यात्रा करता आ रहा है, इस यात्रा में इस जीव ने, बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, इसकी सत्ता से सब कुछ हुआ। विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता प्रत्येक योनि के अंदर ये माइंड है, क्योंकि कार्य का कर्ता, कार्य का कर्म जो है, कर्म तो सिर्फ माइंड करता है। और वो क्या, इस मनुष्य योनि के अंदर ही कर्म करने को स्वतंत्र है। बाकी तो क्या है, भोग योनियां हैं, समझे। तो उसमें भी जो हलचल होती है, वो इधर उधर जाते हैं, वो क्या है, वो भी माइंड की वजह से होता है। तो प्रत्येक कार्य का कर्ता ये माइंड है, ठीक है। अब है तो ये, और जीव झूठ मूठ में हाँ कर लेता है कि मैंने किया ऐसा। ये भी आप लोगों को दृष्टांत देकर के मैंने बताया था पहले, फिर मैं बता देता हूं इसको कि एक बार एक यात्री गाड़ी में बैठा, उसको अहमदाबाद आना था। वो गाड़ी सूरत होकर के आती है। अब सूरत में दूसरा यात्री बैठा, अब मेरी तरफ देखो, उस बुढ़े तरफ नहीं देखने का। सूरत में एक दूसरा यात्री बैठा, उसके पास बहुत बड़ा बॉक्स था और बॉक्स गाड़ी में रख लिया। और जो यात्री बंबई से आ रहा था उसके बगल में बैठ गया, दोनों आपस में बातचीत करने लग गए और चाय पानी नाश्ता वगैरह किया, है ना। थोड़ी गाड़ी में पास में बैठे से मित्रता हो गई। जैसे ही बड़ौदा आया तो जो यात्री बॉक्स लेकर के गाड़ी में बैठा था सूरत से, वो बड़ौदा में उतर गया और बॉक्स नहीं उतारा उसने। गाड़ी चल दी, अहमदाबाद आ गई गाड़ी।
जो यात्री बंबई से बैठ करके आ रहा था वो उतरा, उसने सोचा कि अब क्या करूं, उस बॉक्स को अपने साथ ले लिया। बड़ा बॉक्स था, तो वहां पर मतलब क्या है, म्युनिसिपल टैक्स लेने वाले, मतलब ऑक्ट्राई लेने वाले लोग आ गए। उन्होंने बोला भाई ये बता ये बॉक्स किसका है, तो वो बोलता कि ये मेरा है। बोल तेरा, तो भाई इसको खोल, हम देखेंगे इसमें क्या सामान है, हमको ऑक्ट्राई लेनी है। तो जब उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर लाश है, एक आदमी की लाश है ना। तो सजा किसको मिलेगी? जिसने ये किया कि ये बॉक्स मेरा, उसी को सजा मिलेगी ना। उसने किसी का मर्डर किया नहीं ना, मर्डर उसने किसी का नहीं किया, लेकिन उसने हाँ कर ली कि बॉक्स मेरा है ना, तो सजा का भागीदार हुआ नहीं हुआ। उसी हिसाब से ये जीव जो है, ये कोई भी बेचारा मर्डर नहीं करता है, ये हाँ कर लेता कि ये मैंने कर दिया, है ना, इसलिए सजा का भागीदार बना हुआ है, इसलिए जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ है। इस तरीके से काल ने इसको जन्म मरण के चक्र में डाल रखा है। तो हर बार ये क्या करता है कि ये हाँ करता रहता है कि ये काम मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, अच्छा मैंने किया, बुरा मैंने किया, धनवान मैं हूं, गरीब मैं हूं, ये हूं, इस तरीके से मतलब क्या है, इसको भ्रांति पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसी वजह से मतलब एक जन्म के अंदर जो कर्म थे इसकी हाँ की, उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। जैसे अभी सत्संग चालू है और ये देखो ये रिकॉर्डिंग कर रहा, अब क्या बोल रहे हैं सब की सब रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मतलब क्या कि वो चित्त के अंदर जो माइंड में चार भाग होते हैं, एक मन होता है, एक चित्त होता है, एक बुद्धि होता है, एक अहम होता है। तो चित्त एक इस कैसेट की तरह है। ठीक है, चित्त कैसेट की तरह है, उसके अंदर जिस चीज की अपने हाँ की उसके चित्र बने हुए हैं, मतलब लाइन खींची हुई है, समझे, उसको बोलते हैं चित्रगुप्त। वो क्या है, वो चित्रगुप्त है, मतलब उसके अंदर चित्र है वो गुप्त रखे हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर अब देखिए ये अगर ये रिकॉर्डिंग को लगाएगा तो ढोलक भी बजेगा, बाजा भी बजेगा, ये सब गाते हुए भी नजर आएंगे, आप लोग बैठे हुए भी नजर आएंगे, आते नहीं आते हैं। तो इसमें रखा है कुछ, इसमें ढोलक रखा है या बाजा रखा है, या गाने वाले इसमें बैठे हुए हैं, या ये बहने और आप लोग उसके अंदर बैठे हैं क्या? नहीं ना, आपकी जो चित्र है वो इसके अंदर बैठे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपने जिन चीजों की हाँ की वो सब का सब इंप्रेशन उस चित्त के अंदर पड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, संचित कर्म। क्या बोलते हैं उसको? उनको संचित कर्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यूं समझिए, देखिए कि अब इसमें अपन की क्या कर सकते हैं, इस समय इस मौसम में क्या चीज जोतनी है, खेती को तैयार किया, इसमें अपन स्वतंत्रता चाहिए, उसके अंदर गेहूं जोत सकते हैं, अपन सरसों जोत सकते हैं, चने जोत सकते हैं, जो इस समय इस मौसम की जो फसल है उसको जोतने के लिए अपन स्वतंत्र है नहीं? ठीक है, इस मौसम का तो मतलब क्या है कि यहाँ जो कार्य हैं तो उसको 75% कार्य है वो प्री ऑडिटेड होते हैं, मतलब उसके ऊपर अपना स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन 75% काम के लिए अपन स्वतंत्र होते हैं। तो इस समय अपन गन्ना नहीं जोत सकते, इस समय अपन चावल नहीं जोत सकते, ठीक है ना, इस समय अपन बाजरा नहीं जोत सकते, मूंग मोट नहीं जोत सकते, ठीक है ना, उसके लिए अपन स्वतंत्र नहीं, प्री ऑडिटेड। इस समय क्या है, आप किसके लिए स्वतंत्र हैं? गेहूं जोतने के लिए, सरसों जोतने के लिए, चने जोतने के लिए, जो जोतने के लिए जो इस समय के सीजन का है उसको जोतने के लिए स्वतंत्र है ना। तो जिस कार्य को करने के लिए अपन स्वतंत्र है उसको क्या बोलते हैं, क्रियायमान क्रम बोलते हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, क्रियायमान क्रम बोलते हैं। और फिर जो खेत में जोत दिया तो फसल किसकी होगी, जो जोता उसी फसल होगी ना, है ना। अगर सरसों जोतती है तो उस खेत में क्या पैदा होगा, सरसों। अगर चने जोते तो खेत में क्या पैदा होगा, चने। और अगर आपने गेहूं जोता तो खेत में क्या पैदा होगा, गेहूं, ठीक है ना। तो जो जोता है वो चीज आगे निकलने वाली है, इसको क्या बोलते हैं, प्रारब्ध। क्या बोलते हैं इसको, प्रारब्ध। और तीसरा अभी मैंने बताया संचित, बताया नहीं, बताया थोड़ी देर पहले, है ना। उसी खेत में जो निकली फसल है, ठीक है, उस फसल में से आपने कोठले में जो चीज भर दिया वो क्या हो गया, संचय कर लिया ना, वो संचित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रकार के कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों से ये जीव को बांधता है। कौन, काल। अब कैसे बांधता, देखिए कि जो
संचित कर्मों का जो पिटारा है वो चित्त के अंदर भरा पड़ा है, वो चित्रगुप्त है। ठीक है, जैसे ही मृत्यु होती है तो वो टेप, वो कैसेट इस माइंड के साथ में लग जाती है, जुड़ जाती है, और अपन इस शरीर में से ऊपर आ रहे हैं। मृत्यु के वक्त में क्या होता है, शरीर में से प्राण सिमटते नहीं सिमटते, चेतन सिमट जाता नहीं सिमट जाता, तो सिमट करके यहाँ आता है पूरा का पूरा। और उसके लिए मतलब उस कैसेट को, उस टेप में वो कैसेट चलने के लिए जितना करंट चाहिए वो इस समय तो है नहीं, बिखरा हुआ है, और मृत्यु के वक्त में पूरा का पूरा करंट यहाँ आ जाता है, तो वो कैसेट अपने आप चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अपन वहां पे मौजूद हैं। ठीक है, तो जिन जिन परिवारों में अपन गए, जिस जिस योनि में गए, कहीं सुखी दुखी कहीं भी गए, ठीक है, ऐसा सब का सब चलचित्र अपने सामने चल रहा है। ठीक है, तो जिस जगह अपनी इच्छा हुई क्या कि यार इस परिवार में तो ये दुखी थे, मेरे को ये काम बाकी था, ये काम मुझे करना चाहिए था। ठीक है, जहां पर अपना अटैचमेंट हुआ, जहां पे अपन रुके, उसी के अनुसार अपना आगे जन्म होता है। ठीक है, उसमें मान लिया कि कोई अपना दुश्मन था, अरे अरे इस दुश्मन ने तो मेरे को मारा था, इसको साले को मुझे मारना है। ठीक है, और ये दुश्मनी कब कब की है कि मनुष्य जीवन की थी, और अब वो दुश्मन क्या है, कीड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो उसको मारने के लिए आप कीड़ा बनेंगे, समझे, उसको मारने के लिए आपने सोचा कि मुझे इसको मारना है, तो कीड़े की योनि में जहां पर वो है, वो कीड़े की योनि में तो कीड़ा बनना पड़ेगा, वो इंद्र की योनि में तो इंद्र जाना बनना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से जन्म मरण होता है, समझे। तो ये मतलब जो आप मांगते हो, तो वहां पे देखा जाता है कि इसका इंटाइटलमेंट क्या है, मतलब कहां पर ये जा सकता है, इसको कौन सा कमरा दिया जा सकता है, वो कमरा आपको मिल जाता है, वो योनि आपको मिल जाती है। इस तरीके से ये योनियां मिलती है, समझे। तो यहां पर क्या है कि ये अपन यहां पर भोग रहे हैं, लेन देन है, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, दुश्मनों से, है ना, जिनके साथ में संबंध है सबके साथ में अपना लेन देन है। यहाँ मतलब जो कुछ भी अपन कर रहे हैं यहाँ पे वो लेन देन है, वो लेन देन का भुगतान कर रहे हैं, है ना। मतलब पहले जन्म के अंदर अनरिजोल्व इश्यूज जो रह गए, इनको रिजोल्व करने के लिए यहाँ पे ये जन्म मिला हुआ है। ठीक है, तो प्रारब्ध भोग रहे हैं। ठीक है, तो और आगे के लिए कर्म कर रहे हैं, पीछे का संचय है ही। ऐसा सिस्टम इस काल ने बना रखा है, और इस सिस्टम का संत सदगुरु को पूरा भेद है, वो जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो करता है कि ये जीव तो बेचारा कभी भी इस जेल खाने से नहीं निकल सकता, ये तो आगे से आगे, आगे से आगे ये साइकिल चलता ही रहेगा, अनएंडिंग प्रोसेस है, कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, समझे। तो सतपुरुष ने जो कला दी, उस कला से क्या करते हैं कि अपने अंतर में जो करंट इधर जाता है, उस कैसेट को चलाने के लिए जो करंट जिधर जाता है ना, उधर एक चाबी है, उस चाबी को वहां से हटा करके और उस चाबी को परमपिता परमात्मा की तरफ ये करंट जा सके, उस नाम के अंदर ये करंट मौजूद हो सके, उस चाबी को वहां से हटा करके और उसमें लगा देते हैं, तो इधर गैप हो जाता है ना, और इधर नाम की तरफ वो चाबी लग जाती है, समझे। तो जिसको इस चाबी को लगाने की कला आती है, जिसको सतपुरुष ने ये आज्ञा दी है, सतपुरुष ने ये पावर दी है, वो ऐसा कर सकता है, समझे। वरना काल ऐसा करने दे, इस संसार का सुप्रीम पावर है वो ऐसा कभी नहीं करने दे, कभी नहीं करने दे, कभी नहीं चाहता कोई निकल जाए, समझे। लेकिन सतपुरुष जो सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम पावर के बेटे ये संत और उनकी जो संतान, इनको लेने के लिए वो आए होते हैं, तो काल की तरफ से वो चाबी निकाल करके नाम की तरफ लगा देते हैं, समझे। तो संचित कर्मों में आपका करंट मृत्यु के वक्त पे जाएगा नहीं भजन के वक्त पे जाएगा, न मृत्यु के वक्त पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से संचित कर्मों को, वरना संचित कर्म कभी नहीं कर सकते, तो उसे उसका पर्दाफाश कर दिया जाता है, उसके अंदर करंट जाए ही नहीं, ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाता है। उसको बोलते काल का कनेक्शन काटना, क्या बोलते हैं उसको, काल का कनेक्शन काटना। ठीक है, फिर दूसरा प्रारब्ध जो है, जिसकी वजह से अपन यहां आए हुए हैं, जो अपना हिसाब किताब है, लेन देन जो है ना, उस करने के लिए यहां पे आए हुए हैं, वो प्रारब्ध, उसको प्रारब्ध कहते हैं।
ठीक है, तो वो तो इस जन्म के अंदर आए हैं तो इस जन्म के अंदर भुगत रहे हैं, समझे। और क्रियायमान जो कर्म है, उन क्रियायमान कर्मों को आप अपनी मर्जी से मत करो, सतगुरु की आज्ञा से करो। जैसा सतगुरु कहते हैं उस तरीके से अगर आप क्रियायमान कर्मों को करोगे तो उसका भार आप पे नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि कहीं पे बहुत भारी भीड़ है, ठीक है, या यूं मान लीजिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और वहां पे किसी फौजी को भेज दिया गया, भाई तू यहां पे युद्ध लड़, युद्ध कर। तो वहां पे वो अगर 1000 सैनिकों को मारेगा तो उसको परमवीर चक्र मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो किसके लिए काम कर रहा है? अपनी मर्जी से मारा गया सैनिकों को, गवर्नमेंट के हुक्म से मार रहा है, फॉर गवर्नमेंट मार रहा है, समझे। उसको कोई सजा नहीं होगी, उसको तो परमवीर चक्र मिलेगा। और वही सैनिक अगर अपने घर पे आया हुआ हो और घर पे कोई मतलब घर पे कोई चढ़ाई करके आ जाए और किसी को मार दे तो उसको क्या होगी? फांसी हो सकती है, नहीं हो सकती। अपनी मर्जी से करता है तो फांसी, और अपनी मर्जी से नहीं करके गवर्नमेंट के हुक्म से करता तो परमवीर चक्र, समझाए ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रियायमान जो कर्म है जो कर रहे हो, उन कर्मों को आप अपनी मर्जी से मत कीजिए, सतगुरु की आज्ञा के अनुसार उनको कर्मों को कीजिए, ठीक है। तो फिर उनका आप पे असर नहीं होगा, तो प्रारब्ध बनेगा नहीं, ठीक है। और प्रारब्ध जो आप भुगत रहे हो वो भुगती जाएगा। संचित कर्मों का पर्दाफाश कर दिया, सतगुरु ने काट ही दिया, तो फिर क्या होगा? कर्मों का लेखा जोखा रहेगा ही नहीं, ठीक है, सबका अंत हो गया ना, समझे। तो ये सब, इन सब कर्मों का अंत, इस प्रकार का सिस्टम है, इसका अंत संत सतगुरु कर चुके होते हैं। तो जिसने इन चीजों का अंत कर दिया उसको बोलते हैं संत, है ना। और जो इन सब का अंत करवा सकते हैं उसको बोलते हैं संत, ठीक है, समझे। अब संत हो गए, लेकिन सभी संत सतगुरु नहीं हो सकते, सभी संत जो है सतगुरु नहीं हो सकते। सतगुरु जो है वो संत तो पक्का है, सतगुरु संत पक्का है, और सतगुरु है वो क्या करता है कि उसके पास में सतपुरुष की, संत तो इन चीजों का झंझट खत्म करके, सबका अंत करके सतपुरुष के दरबार में चला गया है, वही है, उसको तो संत कहते हैं, ठीक है। और जिसको सतपुरुष ने आज्ञा दे दी कि भाई जा, तेरे और भाई बहनों को लेकर क्या ये ताकत लेके जा, और यहां आकर के, है ना, भाई बहनों को लेने के लिए जो आ जाता है, मतलब सत्य जो करंट इस बॉडी में है, जो माइंड में है, उसको बोलते हैं सत्य, ठीक है। इस सत्य को यहां से निकाल करके सचखंड में लिया, ठीक है। जिसको ये ताकत दे दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? सतगुरु। सत जो 84 लाख योनियां जो हैं, जो अंधेरी योनि है, गो मतलब अंधकार को कहते हैं, इसके अंदर सत्य जो पड़ा हुआ है, इसको प्रकाश दिखा, इसको रास्ता दिखा। अंधेरे में पड़े हैं, इनको पता नहीं है, यहां पर प्रकाश करके इनके अंदर में, और प्रकाश करके नाम में मौजूद करके इसको सचखंड मतलब मेरे पास लिया। सतपुरुष का यही हुक्म होता है, समझे, उसको सतगुरु बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। तो संत सतगुरु यहाँ पे किसी का पैसा हड़पने के लिए नहीं आते, यहाँ पे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं आते। आप जय जयकार करो, आप मालाएं चढ़ाओ, आप प्रसाद चढ़ाओ, आप ये करो वो करो, चरण दो और इस तरीके से लिपट जाओ, उसके लिए संत सतगुरु नहीं आते यहाँ। उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो काल का फंदा हो गया, फिर वो भी ऐसा करने लगे तो वो भी काल का फंदा हो गया, समझे। उसके लिए संत सतगुरु यहाँ नहीं आते हैं, वो तो आप लोगों को यहां से आजाद करने के लिए आते हैं कि यहां से आजाद हो जाओ आप, ठीक है। फिर बाकी क्या है यहाँ पे जो व्यवस्था है, तो संगत की व्यवस्था संगत के द्वारा संगत को करनी है, उसके वो तो आप लोगों को करनी है, आप लोगों की मर्जी है, करो तो करो, मत करो। हमको तो उपदेश पेड़ के नीचे बैठा के कराओगे तो वहां कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। इस चक्कर में सतगुरु नहीं फंसते, वो तो आप लोगों को यहां से उबार के परमपिता परमात्मा के दरबार में लेने के लिए आते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्या कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तो तेरी जो बिगड़ी हुई थी, जो बिगड़ गई थी, इस तरीके से बनेगी। तो संतों के संग लगो, वो तुमको सच्चा मार्गदर्शन देंगे, समझे, क्या सच्चा मार्गदर्शन देंगे। और उनके साथ में रह करके, मतलब शरीर के साथ में रहने की जरूरत नहीं है कि शरीर के साथ में रहो, अंतर में आपको रहना है, किसको? चेतन को। शरीर और माइंड से संसार के कार्य यही करने, संसार का व्यवहार करना है, कीजिए, सुंदर व्यवहार कीजिए,
ठीक है। अभी तक तो मैं सर्विस कर रहा हूँ, 4 महीने बाद में तो रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं सर्विस में हूँ, ये सर्विस करते हुए, और ये भी आज नहीं कोई 30-32 साल हो गए, और आप लोगों को सत्संग भी कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी कि संसार का व्यवहार छोड़ दो, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, भाई भी है, बहन भी है, रिश्तेदार भी हैं, समझे, और फिर ये कर रहे हैं। तो ये तो शरीर और माइंड से व्यवहार होता है, उसको सुंदर कीजिए, ठीक है। ये जो इस समय का जो व्यवहार है सतगुरु की आज्ञा के अनुसार सुंदर व्यवहार कीजिए, ठीक है। और अपने आप को, मतलब चेतन को सतगुरु ने जहां बताया उस नाम के अंदर बिठा दीजिए, उस जहाज में बिठा दीजिए इसको, समझे। ये सतपुरुष के दरबार में चला जाएगा, यहाँ पे परम आनंद है, परम खुशी है, समझे। वो अपना घर है, वो अपना निज घर है, उस घर में अपन को जाना है, ठीक है, उस घर के अंदर जाना है। ऐसा मतलब इसके लिए जो तैयार हो जाता है वास्तव में, और जो अपने चेतन को समेट करके सतगुरु के हवाले कर देता है, मतलब नाम जो अंदर में, जो अंतर ज्योत निरंतर वाणी, हर जीव, हर इंसान के अंदर में ज्योति है, जग रही है, और अंतर में निरंतर वाणी हो रही है, उस परमपिता परमात्मा की आवाज है, मधुर आवाज है, समझे, हर इंसान के अंदर में मौजूद है। तो उसको सतगुरु कहते हैं। तो संत सतगुरु क्या कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में जाए बारंबार, भूली वस्तु लखाइसी, मेरे सतगुरु हैं दातार। कि सतगुरु के दरबार में मतलब अंतर में जो अंतर ज्योत निरंतर वाणी है, जिस उस ज्योति को ये चमड़े की आंख नहीं देख सकती, उस आवाज को ये चमड़े कान नहीं सुन सकते, समझे। तो वो आंख और कान निराले हैं जो अभी माइंड के साथ में बंधे हुए हैं, उनकी गांठ बंधी हुई है, उसको खोल करके, है ना, उनको बोलते हैं सूरत और निरत। सूरत कान है आत्मा की, निरत आंख आत्मा की, समझे। ये सूरत और निरत अभी आत्मा के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, माइंड के साथ में जुड़े हुए हैं। ये माइंड से हटा करके जैसे आत्मा के साथ में जुड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए कि अभी अपने शरीर के साथ में आंख और कान जुड़े हुए हैं, तो संसार में क्या हो रहा है उसको देख करके और सुन करके अपने माइंड में फिटिंग होती है नहीं संसार की, कि संसार में वहां पे अमेरिका में ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, होता नहीं होता, तो माइंड में फिटिंग होती है। उसी हिसाब से मतलब क्या है कि सूरत और निरत ये आत्मा की आंख और कान है। जब आंख, ये सूरत और निरत आत्मा के साथ में जब जुड़ जाएंगी, है ना, तो परमपिता परमात्मा के दरबार में क्या हो रहा है इसकी फिटिंग अपने अंदर में होने लग जाएगी, अपने अंदर, मतलब आत्मा को पता लगने लग जाएगा, है ना, इसकी स्मृति जग जाएगी। अभी तक तो पता नहीं है, सोई हुई अवस्था है, ठीक है, आत्मा जग जाएगी, समझे। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग, समझे। तो इस तरीके से जग जाना, अपनी स्मृति वापिस आ जाना, मतलब अपनी मेमोरी रिकॉल हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, सुमिरन। सुमिरन नाम उसका है। ये नहीं कि राम 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 करते रहे पूरे दिन, माला फेरते रहे, वो सुमिरन हो गया, वो कुछ नहीं। इसका नाम सुमिरन, अपने आप की पहचान हो जाए, जान जाए अपने आप को, अपनी भूल हट जाए, वो सुमिरन है, ठीक है। वो सुमिरन होते ही परमपिता परमात्मा की याद अपने आप आएगी, ध्यान वहां जाएगा, ठीक है, और मालिक अपने आप खींच लेगा। तो उसके लिए गुरु महाराज क्या कहते, देखिए कि ये न वेद पढ़ने से ऐसा होगा, न कुरान पढ़ने से होगा, न बाइबल पढ़ने से होगा, न तीर्थ में जाने से होगा, न व्रत में जाने से होगा। क्यों? तीर्थ व्रत धर्म सब मन के, क्या मथुरा क्या काशी, भटक फिरे खाली रह जाएगा अंत समय जम की फांसी। तो क्या करना है कि सुरत नृत ले पाइए सत्य शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित भये भये कबीर गलतान। सुरत नृत को अपनी चेतन आत्मा के साथ में जोड़ करके और उस शब्द का, उस नाम की खोज करो जो सतगुरु खोज कराना बताते हैं, उसकी खोज करो ना। सुरत नृत्य ले पाइए सत्य शब्द स्थान, उस शब्द को ढूंढो, है ना। ज्ञानी ध्यानी थकित भये भये कबीर गलतान। चाहे कितने भी ज्ञानी हो, कितने ध्यानी हो, वो थक जाएंगे, वो इस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समझे। सुरत नृत्य से तुरंत आपको चीज मिल जाएगी, ऐसी व्यवस्था है ये। तो इसलिए क्या कहते हैं, अब अपने आप हकीकत जो सच्चा जिज्ञासु होता है वो क्या कहता है, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई। तो अपने अंतर में ज्योति जगना, समझे, अपने अंतर में ज्योति जगना, अपने आप को प्रकाश में लिया ना,
ये इस जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को अगर हासिल कर लिया तो जिंदगी सफल हो गई, और इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया तो अनंत युगों से ये यात्रा चलती आ रही है, आगे भी यात्रा चलती रहेगी, है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। और अपने आप इस यात्रा का अंत आप कर नहीं सकते, ये तो सतपुरुष की आज्ञा जब होती है, उसकी पावर से संत आकर के यहाँ जगाते तो ही यात्रा पूरी, वो फुल स्टॉप लगाएंगे तो ही हो सकता है, वरना फुल स्टॉप कभी नहीं लग सकता। आगे से आगे यात्राएं चलती ही रहती है। ठीक है, तो करो नाम पहचान। उस नाम की पहचान करने की, वो नाम क्या है उसकी परख करनी है। सतगुरु उस तक पहुंचने का आपको मार्ग बताएंगे, ढूंढना आपको पड़ेगा। ठीक है, वहां पर आपको स्वीकार करेंगे। दूसरे कहते हैं कि सत नाम का सुमिरन कर ले, उस नाम की खोज कर इस जीवन को बेकार में मत खो, है ना। और वो इसी जन्म में कर, आज ही कर, कल नहीं। पता नहीं कल क्या हो, एक सांस का कोई पता नहीं कि अगला सांस आए कि नहीं आए, ना जाने कल क्या होए। जाग जाग नर निज आत्म में, अपने निज आत्मा, आत्मा के अंदर जगो। ठीक है, संसार में नहीं। ये नहीं कि यहां पे बहुत बड़े विद्वान बन गए तो जग गए, नहीं, सोए हुए हो। निज आत्मा के अंदर जगने का है। कैसे जगह, क्या कहा है कि जिस कारण तू चल के आया वो ना तने कर्म कमाया। कि इस संसार में कैसे आए भाई, क्यों आए, अभी बताया था मैंने। अरे संचित कर्मों में जिस 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 कि तो आपने हाँ की, उस वजह से इस संसार में आए। परमात्मा का भजन करने के लिए आए थे क्या पे? इस संसार में आए परमात्मा का भजन करने के लिए आए थे क्या? नहीं ना। परमात्मा का भजन करने के लिए परमात्मा को पता ही नहीं है कि परमात्मा क्या है, आत्मा के अनुसार पता ही नहीं है। समझे? यहां तो मतलब क्या है कि संचित कर्मों में जहां पे आपका टिका हुआ, इसलिए संसार में आए कि इससे लेन देन है मेरा, इसे दुश्मनी लेनी है, इसे मित्रता बनानी है, इसे परिवार दुखिता, इसको सुखी करना है। इस कार्य की वजह से आप लोग यहाँ पे आए थे। कहा कि वो कर्म तने नहीं किए थे, है ना, तने हाँ की थी, तने हाँ की थी, इस वजह से तू इस संसार के अंदर चक्कर काट रहा है। समझे? तो अब जग जा, ये जगने का वक्त आया है। ठीक है, जगने का वक्त आया है, और सतनाम की खोज करके सदगुरु की आज्ञा के अनुसार उस जहाज में बैठ जा, तभी जीवन सफल होगा। सत साहेब, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। न मंदिर है, न मस्जिद है, न गुरुद्वारा है, न गिरजाघर है, न तीर्थ है, न व्रत, कुछ नहीं। सब काल की रचना है। काल ने फंसा रखा बाकी सब तरीके से, ऐसी रचना है वो। सिर्फ यही परमपिता परमात्मा के धुरधाम में जाने का मार्ग है, इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मर्जी आप लोगों की। ठीक है, ये जो सतगुरु महाराज का वचन था आप लोगों के सामने पेश किया। अब आप लोग इसको अमल करें तो आपकी मर्जी, नहीं करें तो आपकी मर्जी। सत साहेब, जो वास्तव में उस निज घर परमपिता परमात्मा के दरबार में जाने को तैयार हो, समझे, उसको लेने के लिए मैं आया हूं। बाकी मुझे कोई संख्या बढ़ाने की कोई मतलब नहीं मेरा। ठीक है, सत साहेब। ओ मेरी गंगे ओ मेरी गंगे वो चुनरिया अपने रंग में, मेरी गंगे हो चुनरिया अपने रंग में, मेरी गंगे हो चुनरिया अपने रंग में, ओ अपने रंग में, अपने रंग में, अपने रंग में,
आशा है